शांति। आज हम अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं, कर्मों को भी श्रेष्ठ बना रहे हैं, लेकिन क्या हमने सोचा है कि व्यक्ति की पहचान उसके भाग्य से होती है या उसके कर्मों से। आज जिस प्रकार हम कर्म कर रहे हैं, हम कई बार कर्म करते करते अपने भाग्य को कोसना शुरू हो जाते हैं। मैंने कर्म तो अच्छे किए, भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा। मेरा भाग्य अच्छा है लेकिन कर्म मेरे ऐसे हैं। तो मीन्स इन दोनों चीजों को अगर देखें, ये दोनों चीजें ही आपके जीवन में कहीं ना कहीं जरूरतमंद है। इन दोनों चीजों का आपके जीवन में कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। अब यहां दोनों चीजों में देखें, बड़ा कौन, कर्म बड़े या भाग्य बड़ा? क्योंकि आज जिस प्रकार से हम कर्म कर रहे हैं, हम कोई भी कर्म करते हैं, इवन दान पुण्य करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, कहीं पे भी कुछ किसी की मदद करते हैं, ये सारे कर्मों में काउंट होता है। लेकिन हम ये सोचें कि जो भी मैं कर्म कर रहा हूं, क्या उससे मेरा भाग्य बन रहा है? कई बार हम जो भी कर्म करते हैं, हमारा भाग्य उसमें हमारा साथ नहीं देता। हम कई बार अपने माइंड से बहुत कुछ सोचते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, लेकिन कई बार वो कर्म सोचते हुए भी हम नहीं कर पाते। तो फिर हम क्या कहते हैं, हम शायद हमारे भाग्य में वो चीज है ही नहीं, शायद हम मेरे भाग्य में भगवान लिखा ही नहीं, या भगवान लिखना ही भूल गए। आप सोचिए, वो पूरी सृष्टि का रचयिता है और आपके भाग्य को लिखना वो क्यों भूल जाएगा? अब भगवान यहाँ क्या कहते हैं कि बच्चे, आप जो कर्म करते हो उसी के अकॉर्डिंग आपका भाग्य बनता है। आप अच्छे कर्म करते हो तो अच्छा भाग्य बन जाता, बुरे कर्म करते हो तो बुरा बन जाता। लेकिन यहां पर अगर हम बार बार ब्लेम भगवान को दें, भगवान तूने मेरा भाग्य कैसे लिखा, भगवान सभी का भाग्य आपने अच्छा लिखा लेकिन मेरा ऐसे क्यों लिख दिया, तो फिर अगर भगवान आपसे वहां क्वेश्चन करे कि बच्चे उन्होंने अच्छे कर्म किए थे तो आप भी कर लेते, लेकिन हमने उस समय कर्मों की सावधानी नहीं ली। हमारे दिल में जो कर्म आए, हमने जो सोचा, हमने वही कर्म किया। भले उसमें किसी को दर्द हो रहा है, उसमें किसी को चोट पहुंच रही है, उसमें किसी को तकलीफ हो रही है, लेकिन हम उस चीज को करते जा रहे हैं। हमेशा याद रखें कि कर्म वही अच्छे हैं जो भगवान को पसंद हैं। कर्म वही अच्छे हैं जो दूसरों के हित के लिए हों। कर्म वही अच्छे हैं जो आपके जीवन में फलदायक बन जाए। इसीलिए कर्मों का फल हमारे भाग्य के अकॉर्डिंग ही मिलता है, क्योंकि आज जिस प्रकार हम कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों की परिभाषा को अगर हम समझे तो हमारा जीवन आज, कर्म तो बहुत सारे कर रहे हैं लेकिन कर्मों की पहचान ही नहीं है कि इस कर्म से मुझे क्या चीज मिलेगी, इस कर्म से मुझे क्या चीज मिलेगी, इन कर्मों से मुझे क्या प्राप्ति होगी, इन कर्मों से मुझे कहां कहां धोखा मिल सकता है, या इन कर्मों से कहां कहां मेरा जीवन की समस्याएं बढ़ सकती हैं। लेकिन हम कई बार कोई भी कार्य करते समय हम ये सोचना भूल जाते हैं कि हर कर्म के साथ हमारा भाग्य जुड़ा है। तभी देखो आज दुनिया में लोग दान पुण्य कर रहे हैं। क्यों? कि हम इस जन्म में दान पुण्य करेंगे तो अगले जन्म में मेरा भाग्य अच्छा होगा, या इस जन्म में भी मेरा भाग्य अच्छा होगा। अगर मैं कहीं दान पुण्य नहीं करता हूं तो मेरा भाग्य तो लिखा ही नहीं जाएगा। इसीलिए भगवान ने हमें दो शब्दों में ही बोला है, बच्चे मैंने दो हाथ दिए हैं, दो आंखें दी हैं, देख करके कर्म करो। लेकिन हम क्या करते हैं कि जब हमें किसी को दुख पहुंचाना है, जब किसी को चोट पहुंचानी है, जब किसी को हानि पहुंचानी है, तो हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। आंखें बंद करने के बाद हमारे दिल में जो आता है हम वही कर्म करते हैं। अब सोचिए, भगवान ने क्या बोला था, आंखें खोल कर कर्म करो, लेकिन हम कैसे कर रहे हैं, आंखें बंद करके। तो कर्म अच्छा होगा या गलत? आपको अगर रोड पे कोई कह दे कि आप आंखें बंद करके चलो, कितना समय चल पाएंगे आप? आपको अंदर एक डर रहेगा, कोई गाड़ी टक्कर तो ना मार जाए, कोई गाय भैंस आ जाए मेरे को टक्कर मार जाए, कोई मेरे को गिरा जाए, या कहीं पे मैं गिर जाऊं, कहीं पे खड्डा आ गया तो मैं टकरा के गिर जाऊं। तो आपके मन के अंदर बहुत सारे संकल्प चलेंगे। अब सोचिए कि जब आपने एक नॉर्मली रूप में एक रोड पे चलते समय आपने आंखें बंद नहीं की, तो ये तो आपके कर्म है जो आपके जीवन भर साथ में चलने वाले हैं। इस रोड पे तो आप फिर भी रुक जाएंगे, लेकिन जीवन के कर्मों में आप नहीं रुक सकते। उन कर्मों को आपको साथ साथ में भोगना पड़ेगा। आप अच्छे करेंगे तो अच्छा फल, बुरा करेंगे तो बुरा फल।
लेकिन उसमें भाग्य आपका काउंट हो जाता है। इसीलिए भाग्य से बड़े हमारे कर्म हैं, क्योंकि कर्म ही हमारे भाग्य को लिखते हैं। आप जो करते जाएंगे आपके भाग्य में एडिशन होती जाएगी। इसीलिए जीवन में व्यक्ति बहुत सारे प्रश्नों के उलझन में रहता है, होते भी हैं। क्या मेरा भाग्य ऐसा ही है? क्या मेरे को यही सुनना था? क्या मेरे को यही लोग ऐसे बोलते रहेंगे? ये सोचिए कि जो भी कुछ व्यक्ति बोल रहा है, आप ये सोचिए ये मेरा भाग्य है। आज देखो, हम भगवान को अपना बनाते हैं, ये भी एक सौभाग्य है। तो हम क्या कहते हैं? भाग्य के बदले क्या बोलते हैं? सौभाग्य। मीन्स 100 लगा दो आगे, तब जाके ये भाग्य बना है। आपने 100 कर्म श्रेष्ठ किए तो जाकर के एक बार आपका भाग्य बना, इसीलिए हम कहते हैं सौभाग्य। जीवन में भाग्य बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर आपको भगवान के साथ जुड़ना है, भगवान के साथ अपनी डोर बांधनी है, या अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है, तो 100% भगवान के साथ क्लियर रहो। जब आप 100% भगवान के साथ क्लियर रहेंगे तो आपके जीवन में भगवान खुद ब खुद टाइटल देगा सौभाग्यवती, सौभाग्यवती भव। क्योंकि सौभाग्य हमारा साथ देता है, दुर्भाग्य हमारा साथ नहीं देता है। क्योंकि जब हम उल्टे कर्म करते हैं तो हम दुर्भाग्य की तरफ चलना शुरू हो जाते, पतन की तरफ चलना शुरू हो जाते। लेकिन वही कर्म जब हम श्रेष्ठ करते हैं तो हमारे जीवन का उत्थान होता है। कुछ कर्मों से हमारे जीवन में पतन आता है, जिसको हम कह सकते हैं हम नरक से भी बदतर जीवन जीते हैं। और कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो आपके जीवन को पतन से भी उत्थान की तरफ ले आते हैं। अब आपको चॉइस आपको करनी है, मुझे पतन की तरफ चलना है या उत्थान की तरफ चलना है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो आपको सीढ़ी उतार देंगे, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो आपको चढ़ने में मदद करेंगे। तो चढ़ने में मदद करने वाले व्यक्ति हैं जो आपकी बार बार निंदा करते हैं, बार बार गलानी करते हैं, बार बार आपको अपमानित करते हैं। वो व्यक्ति आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए उछाल रहे हैं, क्योंकि अंदर एक गट्स पैदा होता है, उमंग पैदा होता है। इस व्यक्ति ने ये चीज बोल दी ना, आप ये नहीं कर सकते, करके दिखाओ। तो क्या होगा? उस व्यक्ति ने आपके अंदर एक स्टेमिना फिट किया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको कहे आप तो बहुत अच्छे, आपके गुण बहुत अच्छे, आपकी शक्तियां बहुत अच्छी, आपकी नेचर बहुत अच्छी, हम वही स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि सब कुछ तो अच्छा है, मेरे को करने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन उस व्यक्ति ने बोला कि इतना कुछ अच्छा होने के बाद भी आपके अंदर ये कमियां हैं, इनको फिर डिलीट करो। क्योंकि वो व्यक्ति आपके जीवन के फोकस पॉइंट है, उनको दर्शाता है, जिन पे आपने मेहनत नहीं की है, लेकिन वो व्यक्ति देखने में मेहनत कर रहा है। इसीलिए हमेशा याद रखें कि हम जो भी कर्म करेंगे उन कर्मों के आधार पर ही हमारा भाग्य बनता है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो कर्म बड़े हैं, कर्मों के सिद्धांत बड़े हैं, कर्मों का फल बड़ा है, क्योंकि जो कर्मों का फल है वही हमारा भाग्य है। आज हम कहते हैं हमें कर्मों का फल मिला, फल इसलिए मिला क्योंकि भाग्य आपका बन गया वो। इसीलिए हमेशा याद रखें, कोई भी कर्म करने से पहले याद रखें कि मेरा भाग्य मेरे कर्मों से जुड़ा हुआ है। मैं जो करूंगा मेरे भाग्य में लिखा जाएगा, वहां पर मुझे फिर भगवान को ब्लेम देने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हमेशा अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं। आपके कर्म श्रेष्ठ तो आपका भाग्य भी श्रेष्ठ, और आपके जीवन को चलने में या आप जीवन में जितना भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे उससे निकलने में भी आपको ये चीजें सहायक